पेंटर को ले गया तो दीवार पर थोड़ा थोड़ा सीमेंट करवा करके और उस पर लिखवा दिया कि जमीन बिक्री हो गया है, ये जमीन वो जाली फरोश आदमी है, उससे बिक्री न करे, बिक्री का चीज न। तो क्या लगता है कि जमीन के लेके ही आपके बेटे की हत्या? हाँ, जमीने के लेके किया। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में एक बार फिर एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र के पटियासा का है, जहां हथौड़ी थाना क्षेत्र के प्रयागवाड़ी के रहने वाले मुकेश कुमार पांडे अपने जमीन पर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हीं के गांव के रहने वाले जमीन कारोबारी जो अपराधी किस्म के लोग हैं, मुन्ना खान, उनके द्वारा पटियासा से उनका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। लेकिन अपहरण के 24 घंटे के बाद प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। अब वो प्रॉपर्टी डीलर का डेड बॉडी जो है वह दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र से एक नदी किनारे से बरामद किया गया है। और पुलिस भी पूरे मामले को लेकर लगातार मुजफ्फरपुर जिले के सहित आसपास के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है और जमीनी विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित परिजनों से मिले हैं, सांत्वना दी है, कहा है कि किसी हाल में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जमीनी विवाद में मुजफ्फरपुर में हत्या की बात सामने आ रही है। हाल ही के दिनों में शहर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या हो गई थी। अब उनके बाद जो है उनके कई रिश्तेदारों की हत्या जो है वह जमीनी विवाद में अभी तक हो चुकी है, जिसके बाद कई सवाल पुलिस कार्यशैली को लेकर खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और मृतक प्रॉपर्टी डीलर की मां क्या कुछ बता रही है, पहले आपको सुनाते हैं। क्या अब तक कार्रवाई हुई है सर? कल जो एक हम लोग के द्वारा FIR दर्ज किया गया था, जिसमें हथौड़ी थाने के मधेपुरा गांव के एक व्यक्ति मुकेश पांडे का अपहरण हुआ था। उसमें उनका डेड बॉडी कल रात में हम लोगों को मिला था। हम लोगों ने आज डेड बॉडी की शिनाख्त करते हुए फैमिली से पहचान करवा करके उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग की है। एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो पटियासा का रहने वाला है, और एक और व्यक्ति है जिसका जो मेन अभियुक्त है मुन्ना खान, उसका लड़का है शाहनवाज, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। बाकी लोगों की छापेमारी जारी है। उसके घर पे भी हम लोगों ने छापेमारी की है और हमारी टीम दरभंगा, सीतामढ़ी, बाकी जगह पे भी अभी लगातार रेड कर रही है। जहाँ पे उसका लोकेशन है या फिर जो उसके छुपने के स्थान है, उन सब पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। हत्या के पीछे सर क्या कुछ कारण सामने आ रहा है? जमीन को लेकर के हत्या के कारण मेन कारण था, एक जमीन थी पटियासा में, उसी को लेकर के विवाद चल रहा था। मुन्ना खान का अपराधी मुन्ना खान अभी तक की FIR के हिसाब से 8 से 10 लोग थे और हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुन्ना खान का अपराधी का इतिहास है। हाँ, वो पहले से अपराधी रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने उसका आर्म्स एक्ट में जेल भेजा। प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर लगातार शहर में ये घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या पुलिस की तरफ से कुछ हम लोग के द्वारा लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर जैसे ये जो घटना हुई, ऐसी अगर कोई और व्यक्ति है जिनके साथ में अगर किसी को लगता है कि कोई उनकी प्रॉपर्टी और उसको लेकर के अगर कोई उनको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो बेझिझक हम लोग के पास में आए, हम लोग को कॉल करें, हम लोग से संपर्क करें। हम लोग उस पर प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों पे हम लोग एक कड़ा मैसेज देंगे। प्रॉपर्टी का काम करता था 10 साल से। 10 साल से अपना काम करता था। जमीन पटियासा में अपना लिया हुआ है, उसमें घेरावा है। जिस दिन घेरावा हुआ उस दिन मुन्ना आकर के देख सुन करके चला गया। कुछ नहीं हुआ उस जमीन पर। उसी दिन न रोकता जी मेरा जमीन है, नहीं लो। आज हम उस जमीन को 2-2 के वाला है मेरे पास। एक के वाला राम को डिग्री हुआ, राम का केस था। राम को जब डिग्री हो गया तो वो राम से भी के वाला है। और दोबारा भूषण झा से सहारा का जमीन है। भूषण झा से केवाला हुआ 3-4 साल हो गया। पर साल उसका घेरावा हो गया। और जब शाही जी मर गए हैं तब से मुन्ना ऐसा काम कर रहा है। उस जगह 1-2 कलम कौन शाही जी? मीनापुर का अस्तोष शाही था। रिलेटिव से क्या आपके? हाँ, रिलेशन था।
वह मेरे बेटा का मेरा ससुर थे। जब वो मरे गए तभी मुन्ना का इस पर बहुत जोर है, चारों बगल का जमीन कब्जा करना चाहता है, जाली कागज करवाया हुआ है और बेच बिकेन करने का रास्ता लगा रहा है। और कल क्या जानकारी मिला आपको? कल जानकारी मिला 3-4 पचमा रोज उस पर इसको मालूम हुआ जो ये गेट को ताला उला लगा हुआ है, गेट के खोल के सब अंदर जाता है जमीन दिखाने को लिए ब्रोकर को लेकर। दिन में या रात में? हाँ, इसका समय कोई समय नहीं है उसको पास। अब कौन समय जाता है इसको मालूम हुआ। ये क्या वहां से आया तो यहाँ से 2 ताला फिर दूसरा खरीद के लगाया, दोनों ताला उसमें लगा दिया। बिहान भेले क्या किया, यहाँ से ले गया खुदरूस को बुलाकर पेंटर को ले गया तो दीवार पर थोड़ा थोड़ा सीमेंट करवा करके और उस पर लिखवा दिया कि जमीन बिक्री हो गया है, ये जमीन वो जाली फरोश आदमी है, उससे बिक्री न करे, बिक्री का चीज न। तो क्या लगता है कि जमीन के लेके ही आपके बेटे की हत्या? हाँ, जमीने के लेके किया है। क्या था बेटे का नाम आपका? मुकेश पांडे। अपने का नाम की है? राम पुकारी देवी। माँ हती है ना? हाँ, माँ हती। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और प्रॉपर्टी डीलर की मां क्या कुछ बता रही थी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र के पटियासा से प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया गया था। अब उनका डेड बॉडी जो है अपहृत प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार पांडे का, वह दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र से एक नदी किनारे से बरामद हुआ है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आई है। मुजफ्फरपुर जिले सहित आसपास के जिलों में भी पुलिस टीम के द्वारा लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं परिजनों में भी पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं आक्रोश साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनीभूषण शर्मा की रिपोर्ट।